सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गत बुधवार को हम मिले थे, योगानुयोग था। शिवाजी छत्रपति महाराज की जन्म जयंती थी गत बुधवार को। आज भी बुधवार है, आज शिवजी भगवान की जन्म जयंती है। आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, वो तो अजन्मा है। हाँ, हमारा भगवान अजन्मा है, मगर शिवजी भगवान को शिवलिंग स्वरूप उपासना करने की शुरुआत आज से हुई थी। जिसका कोई आकार नहीं है उसी को ही मैं भगवान समझ सकता हूं। मेरी चक्षु को आदत है आकार वाले भगवान को मानने की, मगर चक्षु को ऐसी भी आदत होनी चाहिए कि जिसका कोई आकार नहीं है। वैसे तो वही भगवान है, मगर उसको समझ में आना चाहिए। वो आदत डालने के लिए आज ही शिवलिंग का जन्म हुआ था। शिव यानी ज्ञान, मगर ऐसा ज्ञान सारे विश्व के जीव मात्र का कल्याण के उद्देश्य से जन्मा हुआ ज्ञान। वही सत्य है, वही शिवम है, वही सुंदर है। ऐसा ज्ञान दुनिया में एक ही हो सकता है। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। यदि शिव की पूजा करनी है तो शिव बन के पूजा करो। शिव बन के पूजा करो यानी बहुरूपी के रूप लगाकर शिव बन जाने की ऐसी बात नहीं है। यदि शिव की पूजा करनी है तो दुनिया में जो कल्याणकारी ज्ञान है वो ज्ञान को प्राप्त करके उनकी पूजा करनी चाहिए। हम शिव को समझते ही नहीं है और उपासना करने लगते, उपवास करने लगते, व्रत करने लगते, अनुष्ठान करने लगते। सही माने में कौन सी बात से उपवास शुरू हुआ है? उपवास यानी सिर्फ खाना नहीं है, ऐसा नहीं है। आहार यति यानी बाहर की चीज अंदर लेना। हम बहुत सारी चीज अंदर ले रहे हैं, वो सबको बंद कर देना, उसी को बोलते हैं आहार न लेना, उपवास। बहुत बड़ी बात है। आज हमारी ये सोच नहीं है। हम तो केनोपनिषद के छठे मंत्र पे सोचने वाले हैं, मगर ये अनुसंधानात्मक बात है, इसलिए सोच रहे हैं। शिव यानी ज्ञान, ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को समझकर शिव की यदि आप पूजा करेंगे तो यही महा महीने के 14 के दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। मगर वो ज्ञान के लिए वेद को समझना पड़ेगा। यदि वेद आपको बहुत मुश्किल लगता है तो वेद का अंतिम भाग तो पढ़ना ही चाहिए, जिसको हम वेदांत बोलते हैं, हमारे शब्दों में उपनिषद बोलते हैं। भगवान की 4 वेदों में जो एक विभूति है, वेदा नाम सामवेदोस्मि, सामवेद की तलवकार शाखा का एक अध्याय है जिसका नाम हमने जो मंत्र उठाकर ऋषि मुनियों ने दिए हैं उसका नाम दिया है केनोपनिषद। प्रश्न से शुरुआत हुई है, केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो केनोपनिषद शुरुआत के 3 ही मंत्रों में खत्म हो जाने वाला है, और 3 ही मंत्रों में उन्होंने जो समझाने का था वो सारी बात समझा दी है। ओम कहने से तम पतति प्रेषितम मनः। प्रश्न पूछकर हमारे मन में जिज्ञासा खड़ी कर दी है कि कौन सी चीज है, कौन सा तत्व है, कौन सा चैतन्य जिससे आप चल रहे हैं, मन गिर रहा है, कौन सा तत्व है। पहले जिज्ञासा खड़ी की, दूसरे मंत्र में वाचो हवाचम स्वरूप बता दिया, और तीसरे मंत्र में हमें आगम वाक्य बता दिया, वो स्वरूप को स्पष्ट समझाने के लिए। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि वेदों का वाक्य है, परम वाक्य है, श्रेष्ठ वाक्य है, श्रुति वाक्य है। वो हमें 3 मंत्रों में
जो बताना था वो सब बता दिया। मगर उपनिषद को ऐसा लगा कि जो 3 मंत्रों में बताया और कई मंत्र उनको स्पष्ट नहीं हुए। वाचो हवाचम मनसो मनोयत, वो स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए उपनिषद ने चौथा मंत्र प्रवृत्त किया, ये मंत्र को स्पष्टीकरण करने के लिए। और उपनिषद को 3 मंत्र बताने के बाद ऐसा लगा कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, वो आगम वाक्य मैंने बता दिया मगर दृढ़ नहीं हुआ है। आगम वाक्य का दृढ़ीकरण का भी एक उद्देश्य है। और तीसरी बात उपनिषद ने ये तय की है कि दुनिया के सारे इंसान बहिर्मुख होते हैं, उनको मुझे अंतर्मुख करना है। ये 3 बातों को लेकर एक स्पष्टीकरण, दूसरा दृढ़ीकरण और तीसरा अंतर्मुख, ये 3 बात करवाने के उपनिषद ने 4 से 8 5 मंत्र के लिए प्रवृत्त हुआ है। 4, 5, 6, 7, 8 5 मंत्र के लिए उपनिषद प्रवृत्त हुआ है। अभी हम 6था मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। चौथे मंत्र में बता दिया यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते, यानी वाणी की बात की है, वाक की बात की है। वाक की बात कर सिर्फ वाक की ही बात नहीं की है, उपनिषद ने वाक को उद्युत स्वरूपे बताकर हमें सभी कर्मेंद्रियों की बात कर दी है। हमारी सभी कर्मेंद्रिय मिल के ईश्वर को पहचान नहीं पाएगी, मगर कर्मेंद्रिय जिस ताकत से चलती है वही ताकत ब्रह्म है, उसी को तो ब्रह्म समझ, ऐसा उपनिषद ने बता दिया। कर्मेंद्रियों से जिन जिन की उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। 5वें मंत्र में मन यत मनसा न मनुते ये नार हो मनोमतम, ये बताकर उपनिषद ने हमें ये बता दिया सिर्फ मन की बात नहीं की, पूरे अंतःकरण की बात की है। और पूरा अंतःकरण साथ मिलकर भी ब्रह्म को नहीं जान पाएगा, मगर पूरा अंतःकरण जिन ताकत से चलता है वो ताकत ही ब्रह्म है, ऐसा तो समझ ले। और अंतःकरण से जिन जिन की उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। और अभी 6थे मंत्र में तदेव 6थे मंत्र में यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, चक्षु से जिसको देखा नहीं जाएगा, मगर चक्षु जिससे देखती है उसी को तू ब्रह्म समझ। चक्षु जिन जिन की उपासना करती है वो ब्रह्म नहीं है। चक्षु माने सभी ज्ञानेंद्रिय की बात यहाँ की है। पहले सभी कर्मेंद्रिय की बात की, बाद में अंतःकरण की बात की, बाद में अभी उपनिषद हमें सभी ज्ञानेंद्रिय की बात कर रही है। उपनिषद का ये बहुत बड़ा आध्यात्म दर्शन है। अंतर्मुखता ऊपर कैनोपनिषद पढ़कर ये 5 मंत्रों को अध्ययन करके एक बुक लिखानी चाहिए। अंतर्मुख आध्यात्म, आत्मा की अधि इति आध्यात्म सोचना चाहिए। हमें उपनिषद यही तो बता रही है, यही तो बता रही है। एक बात निश्चित होती है, हम वहां तक आए थे कि हमारी चक्षु किसी और के सहारे देख रही है। यदि उनका सहारा नहीं होता तो चक्षु देख नहीं पाती। किनका सहारा है? ब्रह्म तत्व का सहारा है, ईश्वर का सहारा है, परमात्मा का सहारा। यदि सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हमारी चक्षु को सपोर्ट कर रही है तो हमें सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी ताकत हमें सहकार दे रही है तो हमारी चक्षु का ऐसी नमाली होनी चाहिए। चक्षु को हमें उद्दात करना चाहिए, हमारी आंख को हमें उद्दात करना इतनी उद्दात करना चाहिए कि उसको समझ में आ जाएगा कि ये चक्षु ब्रह्म की ताकत से चल रहे, वही ब्रह्म है। आंख जिनको देख रही है वो ब्रह्म नहीं है, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म समझना चाहिए। तदेव ब्रह्मत्वं विद्ये नैदम यदिदम उपासते, आंख जिनकी उपासना कर रही है वो ब्रह्म नहीं है। हमें चक्षु का उद्दातीकरण करना है। उद्दातीकरण माने दैवी करना है। दैवी करना है तो उनके कई स्टेप है।
वो स्टेप हमें समझने चाहिए, वो पंक्ति हमें समझनी चाहिए। उस स्टेप के हिसाब से चलेंगे तो हमारी आंख भी दैवी हो सकती है। दैवी हो सकती है तो केनोपनिषद का ये छठा मंत्र हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली पंक्ति कौन सी है? हमारे आंख से सारी दुनिया को हम हर रोज देख रहे हैं, मगर सही माने में इस दुनिया में हमारी आंख क्या देखनी चाहिए? तो पहली बात बताइए है, हमारी आंख इस दुनिया में कारुण्य दर्शन करनी चाहिए। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें कारुण्य दिखाई दे। तो पहले यह समझना चाहिए कि कारुण्य में कौन कौन सी चीज आती है। तो कारुण्य में दो चीज का मटेरियल छुपा हुआ है, एक है दया, बीजी है कृतिशीलता। ये दोनों को मिला के कारुण्य होता है। हमें इनके बारे में गत बुधवार को बहुत सोचा था। खुद के बारे में रोने वाला आदमी दीन होता है, दूसरों के बारे में रोने वाला, दूसरों के लिए रोने वाला आदमी में कारुण्य खड़ा हो सकता है, मगर सिर्फ रोकर नहीं खड़ा हो सकता है। उनको तो पहले रोकर ये रोना दूर करने के लिए कृतिशीलता होनी चाहिए। चाहे हमें ऐसा रोना आ जाए कि ये सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई, ईश्वर के पास जाने वाली है, एक दिन इनका पूरा खेल यहाँ का खत्म हो जाने वाले हैं। हर बुधवार को हम समझा रहे हैं, मगर समझेंगे कब? ऐसी दया हमें खड़ी होती है दूसरों के लिए, मगर सिर्फ दया नहीं चलेगी, उसके लिए कृतिशीलता होनी चाहिए। ये दोनों मिला के कारुण्य। हमारी आंख में कारुण्य होना चाहिए, यानी कृति भी होना चाहिए, दया भी होना चाहिए। सिर्फ कारुण्य नहीं चलेगा, दूसरी भी बात चाहिए। उसका नाम है, आंख में कारुण्य दर्शन होने के बाद तात्विक दर्शन भी होना चाहिए, तत्व का दर्शन। यदि तत्व के बारे में सोचेंगे तो आपको पहला प्रश्न ये खड़ा हो जाएगा कि जीवन इस दुनिया में किस लिए है? 70 साल का बंधन लेके मैं आया हूं इस दुनिया में, तो किस लिए भगवान ने भेजा है? उद्देश्य क्या है जीवन का? ढूंढना चाहिए। दो बातें हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक आता है भोग। हम तो सोचते हैं हमारी आंख में तत्व का दर्शन होना चाहिए। यदि इनका स्टेप है, यत् चक्षुषी न पश्यति येन चक्षुषी, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, हमें वहां तक पहुंचना है। यदि वहां तक पहुंचना है तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, इसमें जीवन उद्देश्य मालूम होना चाहिए। इसके लिए भी उपनिषद ही पढ़ना चाहिए। दो बात इसमें आती है, एक आता है भोग, दूसरा आता है भक्ति। हर रोज आप जी रहे हैं तो आपकी आंख में ऐसा तत्व का दर्शन होना चाहिए कि मैं किस लिए जी रहा हूं। भोग के लिए जीवन है या भक्ति के लिए जीवन है? और आगे जाके सोचना चाहिए। बहुत बड़ा थिंकिंग है, बहुत बड़ा। इसके ऊपर 2-3 घंटे तक बात कर सकते हैं, मगर हम तो चिंतन के मुद्दे दे रहे हैं आपको, एक सप्ताह तक सोचने के लिए। इसलिए बुधवार और बुधवार छोड़ के बुधवार को आता है। कई लोग बता रहे हैं रोज बोल दीजिए, बोलना अच्छा है, सुनना अच्छा है, मगर इसके लिए नहीं बोल रहे, चिंतन करने के लिए बोल रहे। एक बार सुन लिया तो 7 दिन तक चिंतन करना पड़ेगा कि जीवन भोग के लिए है या भक्ति के लिए है। आप बोल रहे हैं कि हम तो दोनों करते हैं, सारे दिन भोग करते हैं, शाम को और सुबह को भक्ति करते हैं। मगर दूसरा आपको एक प्रश्न है, यदि 2 कर रहे हैं, आपका भोग भक्ति के लिए है या आपकी भक्ति भोग के लिए है? यदि आपने भक्ति भोग के लिए की तो वो भोग ही है। यदि आपने भोग भक्ति के लिए किया
तो वो भक्ति ही है। बहुत बड़ा तत्व दर्शन हमारी आंख में होना चाहिए। यदि आ गया तो हमारी आंख दूसरा स्टेप पे आ गई, ऐसा समझ लेने का। येन चक्षुषी पश्यति, वहां तक हमें पहुंचना है, तभी समझ में आ जाएगा। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदीदम उपासते। हमें बहुत प्रभु कार्य करना है, भगवान का काम बहुत करना है, और भगवान के काम के लिए हमारे पास पैसा थोड़ा कम पड़ रहा है। इसीलिए हमारी जो तनख्वाह आती है महीने में 9,000 रुपया, वो हमें कम पड़ती है। इसीलिए भगवान के काम के लिए हम मंदिर नहीं जा पाते हैं शाम को, क्योंकि हमारी ड्यूटी बहुत ध्यान से समझने का, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है 5 बजे तक। हम 3 घंटे ओवर टाइम कर लेते। क्यों? क्योंकि हमारी तनख्वाह 9,000 आती है, फैमिली के खर्चे में चला जाता है, भगवान के काम के लिए खर्च नहीं कर पाते। हमें 9,000 नहीं चाहिए, हमें तो 20,000, 18,000, 15,000 तनख्वाह चाहिए, और 15,000 तनख्वाह लानी है तो हर रोज 3 घंटे ओवर टाइम करना पड़ता है। ये ओवर टाइम 8 बजे तक करते हैं, मंदिर पे आरती 7 बजे हो जाती है, हम मंदिर पे नहीं पहुंच पाते हैं। सोचो, ऐसे इंसान को आप भक्त कहेंगे या भोगी कहेंगे? किस लिए जी रहा है? वह वो भक्त के लिए, भक्ति के लिए, या भोग के लिए? सोचना पड़ेगा। यदि प्रभु कार्य के लिए ओवर टाइम भी करना है, और प्रभु कार्य के लिए जो ओवर टाइम कर रहा है वो भोग नहीं है, वो भक्ति है। दुनिया को वो भोग दिखाई देता है। और शनि की पनौती नड़ रही है, और हम बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं घर पे, तो लोग उनको भक्ति समझ रहे हैं, मगर शनि के दर से ये तो कर रहा है, वो भोग ही है, भक्ति नहीं है। हम हर रोज 2 बार मंदिर जाते, एक भी दिन चुकते नहीं है, और भगवान को जाके नमस्कार करते 2 दिन। सारा गांव हमें देख रहा है, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे हम मंदिर जा रहे हैं। मगर किस लिए मंदिर जा रहे हैं? हमारी जीवन दृष्टि पे वो प्रकाश पड़ता है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें नौकरी में बढ़ावा चाहिए, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें खेती में उत्पादन ज्यादा चाहिए, हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी लड़की की शादी करवानी है। ये सब बातें लेकर आप पूरे साल तक नहीं, पूरे आयु भर भी मंदिर जाएंगे तो वो भोग के लिए भक्ति है, और उनका ओवर टाइम भक्ति के लिए भोग है। आपको समझना, ऐसी दृष्टि हमारे आंख में आनी चाहिए। यदि लानी है, रावण बहुत बड़ा भक्त दिखाई दे ऐसा था, मगर वो भक्त नहीं था। इस दुनिया ने उन्होंने भोग की कक्षा में नहीं, राक्षस की कक्षा में डाल दिया। दिखावे में तो बहुत बड़ा भक्त था। भगवान को कमर चढ़ाने के लिए बैठ गया, सहस्त्र कमर, एक कमर कम पड़ गया तो सिर कमर निकाल कर देने वाले की तैयारी थी रावण की। कितना बड़ा भक्त था, फिर भी दुनिया उसको राक्षस मानती थी, क्योंकि उनकी सभी भक्ति दिखावे की थी। वैसे वो भोग के लिए भक्ति कर रहा था। हमारा याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, जनक राजा कैसे लोग थे? रत्न जड़ित आसन पर बैठा जनक विदेही त्यागी छे, बे पत्नी साथे परણનાર याज्ञवल्क्य सन्यासी छे। बहुत समझने जैसी गुजराती में ये पंक्ति है, समझना चाहिए हमें। भोग के लिए भक्ति या भक्ति के लिए भोग, कई बार इंसान जाग भी जाता है ऐसे। तुकाराम का एक शिष्य था, गंगाराम भाऊ। गंगाराम भाऊ की खासियत क्या थी? वो पहले तो खेडूत था, घर में 2-4 भैंस रखता था, खेती करता था। एक दिन हुआ वो तुकाराम को पहचानते नहीं थे, नाम सुना था। एक दिन उनकी घर के आंगन में बांधी हुई भैंस छूट गई, रात को निकल गई, सुबह में धुनने के लिए निकले। जब वो भैंस धुनने के लिए, तब उनके गांव के बाहर एक थोड़ा पहाड़ी विस्तार था। तुकाराम को लगा कि घर पे बैठे बहुत लोग आते हैं, मैं थक गया हूं, भगवान को मिल सकता नहीं हूं, यदि गांव के बाहर जाके मुझे भगवान का ध्यान धरना है। नाम जाप के लिए गांव के बाहर जाके बैठे। बना ऐसा कि जहां से गंगाराम पसार हो रहे थे, वही रास्ते में तुकाराम बैठे थे। गंगाराम ने दूर से उनको बुलाया कि ये भक्त, ये भगत, क्या कर रहे हैं आप?
सुनाई दे रहा है मैं ये रास्ते पे आ रहा हूं। वो तो उनकी धुन में मग्न था, उनको सुनाई नहीं दिया। नजदीक आकर वो गंगाराम ने तो बोला कि तुकार भाई आप सुन नहीं रहे, मेरी भैंस यहां से गई, आपने देखे क्या? तो तुकाराम मन में सोच रहे थे मैं क्या तेरी भैंस देखने के लिए यहां बैठा हूं। जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तो तुकाराम ने बोला कि लगते तो भगत जैसे, आपका नाम क्या है? तो तुकाराम ने बाद में जो जवाब था वो तो दे दिया, क्योंकि समाधि में से जाग गए थे। उन्होंने बोल दिया मेरा नाम है तुकाराम। गंगाराम ने लगा कि नाम तो सुना हुआ लगता है, बहुत बड़े भक्त थे आप तो भगवान के, आप ध्यान में बैठ के देख लीजिए मेरी भैंस कहां है। तुकाराम ने ध्यान तो नहीं लगाई, मगर गंगाराम को ऐसा तो स्पष्ट में बता दिया कि आपको उम्र कितनी हुई है। गंगाराम ने बताया कि 45 साल। तुकाराम ने बताया कि आप बहुत आकुर व्याकुर लगते, बहुत बेचैन लगते। यदि तो गंगाराम ने बताया कि भैंस चली गई, आकुर व्याकुर क्यों नहीं होता, बेचैन क्यों नहीं होता? मेरी भैंस चली गई है, उसको ढूंढने के लिए निकला हूं। तुकाराम ने उनको एक ही बात बताई कि आपके जीवन में से 45 साल चले गए जो फिर से आने वाले नहीं है, उसके बारे में कभी बेचैन बैठे आप क्या? एक दिन तो बैठ के सोचिए कि मेरे इतनी सारी आयु चली गई है। हम सालगिरह पे ये नहीं सोचते, सोचना चाहिए। 45 साल चले गए, उसके लिए आप बेचैन नहीं हुआ? एक भैंस चली गई 5,000 रुपये की, उनके लिए आप बेचैन हो गए? गंगाराम सोचने वाला इंसान था, सही माने में दो पग पर खड़े हो गए और सोचने लगा कि 45 साल चले गए, उनके बारे में मैंने सोचा नहीं, सोचना चाहिए। वो सोचने के लिए उन्होंने तुकाराम के पांव पकड़ लिए और उनका शिष्य बन गया। तभी से तुकाराम के जो शिष्य गण थे उसमें सर्वश्रेष्ठ शिष्य था गंगाराम। हो सकता है सोचकर हमारी आंख को कारुण्य दर्शन देना है और हमारी आंख को तत्व दर्शन। ये जीवन किस लिए है, जीवन दृष्टि को कभी पहचाननी चाहिए। सिर्फ वहां नहीं अटकता है, तीसरी भी एक बात है, जीवन दर्शन, तत्व दर्शन और सौंदर्य दर्शन। जब भी तत्व दर्शन आएगा तभी सारी सृष्टि, ईश्वर तो सुंदर लगेगा ही मगर सारी सृष्टि सुंदर लगेगी। सृष्टि में रहा हुआ मैं भी मुझे सुंदर लगेगा। ये सब सत्यम है, ये सब शिवम है, ये सब सुंदरम है। तत्व दर्शन के दुनिया के कोई भी विषय पे आसक्ति नहीं होगी। यदि भोग की दृष्टि होगी तो सुंदरता मर जाएगी। यदि भाव की दृष्टि होती, भक्ति की दृष्टि होगी तो सभी विषय सुंदर लगने लगेंगे मगर आसक्त नहीं होगे। ये बात में बहुत सोचने जैसी दृष्टि है। भोग से सुंदरता मर जाती है, भक्ति से सुंदरता जाग उठती है। सारी सृष्टि हमें सुंदर लगती है। आस पास चास मां विश्वपति नो वास। सोचा सुंदर सौंदर्य दृष्टि भी हमारी आंख में ये तो बोल देते हैं 2 मिनट में, बाकी सोचने जैसा बहुत बड़ा विषय है। सिर्फ सौंदर्य दृष्टि नहीं चलेगी, सब मुझे सुंदर लगने लगेगा तो आगे की एक दृष्टि भी मेरी आंख में आ जाएगी जिसको बोलेंगे गुरुत्व दर्शन। हम तो बता रहे येन चक्षुषी पश्यति, चक्षु ब्रह्म के सहारे देख रही है। यदि ब्रह्म के सहारे देख रही है तो सहारा देने वाला बहुत बड़ा है, सहारा लेने वाला भी बड़ा बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? पहले कारुण्य दर्शन आना चाहिए, तात्विक दर्शन आना चाहिए, सौंदर्य दर्शन आना चाहिए, गुरुत्व दर्शन आना चाहिए। गुरुत्व दर्शन यानी दूसरा मुझसे बड़ा लगना चाहिए। दत्तात्रेय को दुनिया की सारी चीज बड़ी लगी थी, कुत्ता भी बड़ा लगा था। ऐसा नहीं इस दुनिया की गणिका भी उसको बड़ी लगी थी, क्योंकि सब में कुछ न कुछ तो है। एक बात सोच लेनी चाहिए, ये दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी है
कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ब्लैक साइड नहीं है, मगर मुझे ब्लैक नहीं देखना है। यदि उनकी ब्लैक साइड नहीं होती तो उसका जन्म ही नहीं होता, वो तो मुक्त हो गया होगा। मुझे ब्लैक नहीं देखना है, मुझे व्हाइट देखना है। व्हाइट देखना है माने गुरुत्व दर्शन मेरी आंख में, नजर में डालना होगा। अत्रि और अनसुया का वो जो एक लाला था जिसका नाम था दत्तात्रेय, अत्रेय ने जिसको ईश्वर के काम के लिए दत्त दे दिया था, इसका नाम था दत्तात्रेय। बहुत सारे लोगों को, बिच्छू को भी गुरु कर दिया था उन्होंने। गुरुत्व दर्शन है, मेरी आंख में ऐसा आना चाहिए। सारी सृष्टि को मुझे जानना है, सारी सृष्टि मुझसे बड़ी है। यदि बड़ी है तो उसके पास से मुझे कुछ सीखना है, यदि सीखना है तो उसको मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीख नहीं पाऊंगा। इसको ही बोलते हैं गुरुत्व दर्शन। हम कोई मंदिर पे जाते हैं तो पक्षी को नमस्कार करके भगवान को नमस्कार करने के लिए जाते हैं, मगर बीच में एक चीज आती है उसको नमस्कार नहीं करते। करना चाहिए, सोचने वालों को सोचना चाहिए। बोधयन्ति न याचयन्ति भिक्षा द्वारे गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुम फलमिदृशम। कई मंदिरों पे तो 30-40 पक्षी होते हैं, तो सभी पक्षी ऊपर एक एक भिखारी बैठा हुआ होता है। किसका पांव नहीं है, किसका हाथ नहीं है, किसकी 2 आंखें नहीं है, किसका दोनों पांव काटा हुआ है, नहीं है, ऐसे भिखारी बैठे हुए। क्या बता रहे हैं? भिखारी भी गुरु है, मुझे उनके पास से भी कुछ सीखना चाहिए। वो बोधयंती है, न याचयंती। वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं बैठे, मुझे कुछ बताने के लिए बैठे। क्या बताने के लिए बैठे? बोधयंती न याचयंती भिक्षा द्वारी गृहे गृहे दियताम दियताम नित्यम। हर रोज आप देते ही रहिए, यदि न दिया तो फलमिदृशम, ऐसा आप हो जाएंगे। मेरी दशा इसीलिए तो ऐसी हो गई है, वो बताने के लिए ऐसे सोचेंगे कि भिखारी को भी हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा, उसके पास से कुछ सीखना पड़ेगा। यह गुरुत्व दर्शन मेरी आंख में आना चाहिए। सृष्टि में सागर को गुरु बना दिया, चंद्र को गुरु बना दिया, सूर्य को गुरु बना दिया, वृक्ष को गुरु। देखिए तो सही, इन सारे चीजों के पास कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे पास नहीं, हमारे उनके पास से लेनी है। गंभीरता लेनी है, अगारता लेनी है, चंद्र की अकेले चलने की ताकत लेनी है, सूर्य की एकदम मर्यादा में रहकर लाइट और एनर्जी दोनों देने की क्षमता सीखनी है। वृक्ष के पास एक पांव पे खड़ा हुआ तप करने वाला ऋषि देखना है, जिन्होंने कभी आभार की अपेक्षा भी हमारे पास से रखे नहीं है, सिर्फ देता ही जाता है। हम उसको पत्थर देते हैं, वो हमें फल देता है। बहुत सारा सीखना है। गुरुत्व दर्शन मेरी आंख में आना चाहिए। यदि ये 4 दर्शन आ गया तो 5वां एक दर्शन मेरी आंख में आता है, जिसका नाम है भगवत दर्शन। क्या बताता है? यदि यहां तक मैं पहुंच गया तो मेरी आंख की जो काली वाली किकी है उसमें भगवान बैठ जाएगा, और इसमें भगवान बैठ गया तो सारी दुनिया में मुझे भगवान ही दिखाई देगा। यही बात उपनिषद हमें बता रही है, येन चक्षुषी पश्यति। यदि ये बात समझनी है तो यहां तक मुझे आना है। यदि यहां तक मुझे आना है तो ये 4 पंक्ति मुझे चढ़नी ही पड़ेगी। ये आंख ब्रह्म की ताकत से चल रही है। येन चक्षुषी पश्यति, 6वें मंत्र में उपनिषद हमें बता रहा है। यदि ऐसा ही है तो मेरी आंख में भगवान बैठना चाहिए। यदि बैठ गया तो सारी सृष्टि में मैं भगवत दर्शन कर सकूंगा। मगर आंख में भगवान कैसे बैठेगा? आंख में बैठाने से पहले दूसरे 2 जगह पे बैठाना पड़ता है। एक हृदय में बैठाना पड़ता है, दूसरा दिमाग में बैठाना पड़ता है। पहले भगवान को दिमाग में बैठाओ, बाद में भगवान को हृदय में बैठाओ, और तीसरी बात, तीसरा आसन भगवान है का है आंख, वो खुद में खुद आंख में बैठ जाएगा। यदि आंख में बैठ गया,
तो सर्वत्र ईश्वर दर्शन, ये शिव की सर्वव्यापकता, यही शिवरात्रि पे सिद्ध हो जाएगी, आपको दिखाई देगा। ये एक व्रत लेना है शिवरात्रि के दिन, मुझे सभी जगह पे ईश्वर को देखना है, और उपनिषद का वही उद्देश्य, येन चक्षुषी पश्यति, और ये करवाने का है तो हमें भगवत दर्शन तक पहुंचना चाहिए। हमारी बुद्धि में ईश्वर कैसे समझ पाएगा, तो इसके लिए उपनिषद समझना पड़ेगा, भगवान को तात्विक दृष्टि से समझना पड़ेगा, बुद्धि में बैठ जाएगा। हृदय में बैठाने के लिए भाव से समझना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। वैसे भगवान नहीं बैठता है, क्रियाशील होना पड़ता है। अर्जुन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, कितना बड़ा था महाभारत में अर्जुन, मालूम है? हम आपको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसकी आंख में भगवान है, मगर आंख में आने से पहले भगवान जिसके हृदय में बैठ चुके हैं, हृदय में बैठ चुके हैं, मगर मतलब इसकी बुद्धि में पहले बैठ चुके हैं। यथेच्छसि तथा कुरु, बुद्धि में बैठने के लिए 700 श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता है। कैसा अर्जुन था मालूम था? उनके जैसा योद्धा इस सारी सृष्टि में जब भी अर्जुन का काल था तब नहीं था। बहुत सोच समझ के ये सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूं। महाभारत के युद्ध का संपूर्ण यश अर्जुन के सर पे जाता है, ऐसा योद्धा था। उसके पराक्रम का सुनकर इंद्र राजा भी खुश हो गए थे। एक बार इंद्र राजा ने अर्जुन के पराक्रम से खुश होकर स्वर्ग में सत्कार समारंभ योजा था, और खुद इंद्र राजा ने जिनका सत्कार किया था, अभी मान लीजिए इंद्र राजा ने सत्कार किया, माने अर्जुन कितना बड़ा होगा। कंपैरिजन की दृष्टि से सोचना है तो गांव का कोई सरपंच या तहसील का कोई प्रमुख या डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रमुख या राज्य का कोई मुख्यमंत्री आपका सम्मान करेंगे तो आप मोबाइल में कितनी जगह पे सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। ये तो स्वर्ग का राजा इंद्र अर्जुन का सत्कार कर रहा था। कोई न्यूज की जरूरत नहीं है, कोई टीवी की जरूरत नहीं है, कोई मोबाइल की, सारे सृष्टि मान जाएगी कि अर्जुन का पराक्रम लाजवाब है। इतना सारा पराक्रम वाला व्यक्ति, आप सोचिए यदि स्वर्ग में इंद्र ने आपका सत्कार कर दिया तो आप धरती से कितने बड़े होके चलते। चलता है, थोड़ा थोड़ा सत्कार करने वाले लोग भी बहुत ऊंचे ऊंचे चलते। और महाभारत के युद्ध के पहले अज्ञातवास में सबको कोई ना कोई रोल दिया गया था, तभी भगवान ने अर्जुन को कौन सा रोल दिया मालूम है आपको? आपको नृत्य सिखाने वाली स्त्री बनना है, बृहंदला बनना है। अभी सोचो कोई मुख्यमंत्री ने आपका स्वागत किया है और दूसरा कोई आपका गुरुत्व मानने वाला गुरु आपको ऐसा बता दे कि आपको ये स्टेज पे 1 साल तक साड़ी पहनकर नृत्य करना है, तो आप बोलेंगे मुख्यमंत्री ने मेरा सम्मान किया है, ऐसा मैं कैसे कर सकूंगा? अर्जुन ने ऐसा बताया था क्या? बताया था। वो 1 साल तक बृहंदा बन के रहा था। क्यों? इसके हृदय में कृष्ण था, उसके दिमाग में कृष्ण थे और उसके आंख में कृष्ण थे। सभी जगह पे उसको भगवत दर्शन तो नहीं बोल सकते, कृष्ण दर्शन हो रहा था। कृष्ण जो बोलते थे वो जमीन में पड़े के बगैर पहले कैच कर लेता था और जीवन में निकल जाता था। इंद्र ने सत्कार किया तो क्या हुआ? कृष्ण ने बताया तो मैं बृहंदला बन जाऊंगा। शिखंडी को आगे रखना है तो रखेंगे, कृष्ण ने बताया तो उसको आगे रखकर भी हम लड़ लेंगे भीष्म पितामह के साथ। जिसके आंख में, उससे पहले जिसके हृदय में, उसके पहले जिसके बुद्धि में ईश्वर है, उसको भगवत दर्शन हो सकता है। जिसको भगवत दर्शन आंखों में लाना है उसको गुरुत्व दर्शन पहले करना पड़ेगा।
मगर गुरुत्व दर्शन लाने के लिए सौंदर्य दर्शन बहुत जरूरी है। सौंदर्य दर्शन करना है इस सृष्टि में तो तात्विक दर्शन से करना है। यदि तात्विक दर्शन इस दृष्टि में लाना है तो सबसे पहले कारुण्य दर्शन है। यदि ये सीढ़ी आपने चढ़ दी तो ये तीनों में आ गए। यदि इसमें भगवान आ गए तो ये सेंटेंस उपनिषद बता रही है वो मेरे जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। शिवरात्रि माने ज्ञान की उपासना। उपनिषद का अध्ययन करते करते हम ज्ञान की उपासना कर रहे हैं। यहां छठा मंत्र चिंतन के लिए शुरू करते हैं, आगे से हम सातवां मंत्र समझेंगे। इतना हम समझ पाए हैं, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते। आने वाले बुधवार को आएंगे और कुछ समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।